मैं कमला सिंह तरकस और हमारे साथ आज जौनपुर जिले के एक युवा उद्यमी और अच्छे किसान उपस्थित हैं। हम आपसे उनकी बात कराना चाहेंगे। तो हमारे सामने उपस्थित हैं मिशु राय। और पूरा नाम आपका क्या है? मेरा नाम कृष्ण कुमार राय। कृष्ण कुमार राय। अपनी शिक्षा क्या हुई है आपकी? MA है, सभी इसके बाद आप क्या वर्तमान समय में कर रहे हैं? वर्तमान में सर पोल्ट्री फार्म मेरा चलता है। कहाँ पर स्थापित है? ये स्थापित है मंगरावा गाँव है, विकास तो वहाँ अभी कितनी संख्या में आप? इस समय 10,000 स्क्वायर फीट मतलब 10,000 पोल्ट्री मेरे यहाँ पड़ी हुई है, चिक्स पड़े हुए हैं जो तकरीबन 1 हफ्ते अभी बिल्कुल शुरुआत? जी शुरुआत। तो इसके बारे में आपने कहाँ से कुछ ऐसी प्रेरणा प्राप्त किया? कैसे आपको लगा कि काम करना? सर एजुकेशन प्राप्त करने के बाद एक बार मैं मुंबई गया। अच्छा। तो महानगरों की स्थिति देख के दिल भर आया कि बात आ रहा हूँ जो हमारे किए हैं उससे थोड़ा सा हट के कुछ किया जाए। तो मुझे लगा कि सबसे बढ़िया परिपथ है। बाबूजी मेरे स्टार्टिंग में बहुत छोटे पैमाने, बाबूजी भी छोटे पैमाने में बहुत पहले किए थे। अच्छा, पिताजी का परिचय बता दें, क्या नाम है? पिताजी का नाम मेरे स्वामीनाथ राय है जी। तो सर मुझे लगा कि नहीं कुछ बड़ा किया जाए इसमें। तो सबसे पहले मैं इंट्रीगेशन में कुछ कंपनियां आई थी तो 2,000 स्क्वायर फीट बनवा के स्टार्ट किया। मुझे लगा कि नहीं सबसे सुटेबल और सबसे अच्छा व्यवसाय है, तो मैं उसको 12,000 स्क्वायर फीट में कर दिया। मेरे पास 4-5 लेबर काम करते हैं। अब मैं तकरीबन 6 महीने से इंट्रीगेशन का काम कर रहा हूँ। लोगों को खुद चिक्स फीड देता हूँ और तैयार होने के बाद उनसे ले लेता हूँ। उनको चाहिए तो किराया में देता हूँ फार्म का सालाना, या तो हर शिफ्ट का उनको 8 रुपये 9 रुपये किलो तो देता हूँ। मुर्गी चारे को भी आपने उसके साथ जोड़ दिया है। तो इसको करने से पहले आपने कुछ भ्रमण किया होगा, देखा होगा, किनसे आपको ये सब जानकारियाँ? सर मुझे लगा कि खेती से जुड़ा ही कोई व्यवसाय किया जाए। तो डेयरी में उस समय दूध की बड़ी किल्लत थी मार्केटों में। दूध अगर हम पैदा कर लेते तो बेचने वाली समस्या बहुत ज़्यादा होती थी। तो मुझे लगा कि पोल्ट्री में तो कुछ कंपनियां आई हुई हैं जो सारी चीज़ें हमको अवेलेबल करवा रही हैं, तैयार होने के बाद वो ले रहे हैं, इनको कमीशन मिल रहा है केजी पे। तो दिल आया कि नहीं ये किया जाए जी। जो खतरे होते हैं मुर्गी पालन में, कई बार लोग बताते हैं कि बड़ी संख्या में झुंड की झुंड मौतें हो जाती हैं, तो उसके लिए क्या ध्यान रखना पड़ता है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैनेजमेंट बेस्ट गुड है। अगर मैनेजमेंट अच्छा है तो किसी तरह की समस्या नहीं आनी है। देहात में जानवर सारे लोग पालते हैं, खेती सारे लोग करते हैं, लेकिन कुछ लोगों की खेती बहुत अच्छी, जानवर बहुत अच्छे होते हैं। तो मैनेजमेंट के ऊपर होता है सर, जैसा आप परिश्रम करेंगे वैसा फल आपको मिलेगा। तो आप क्या कहना चाहेंगे तमाम लोग जो नौजवान हैं आज परेशान हैं कि रोजगार नहीं है उनके लिए? भाइयों से मैं यही कहूँगा कि ये तो बचने बचाने के शब्द हैं कि बेरोजगारी। मोदी जी ने एक बात कही थी लोगों से कि ठेले पे पकौड़ा बेचा जाए तो उस पर बड़ा कमेंट्स आया था, बहुत लोग बुरा माने थे। लेकिन मैं आज के डेट में बता दूँ, वो मिष्ठान की कोई भी दुकान हो या कोई भी छोटा रोजगार हो, खाने से लेके रोटी कपड़ा मकान, ये 3 चीज़ों की ज़रूरत इंसान को पूरे जीवन पड़नी है। तो हमें इन 3 चीज़ों से जुड़े व्यवसाय हमेशा कर रहे हैं जो हमें कभी भी नुकसान नहीं देने। ये मुझे युवाओं से कहना है। और ख़ासकर एक बात और कहनी है कि हमारी पढ़ाई लिखाई हो कि ज़रूरी नहीं कि हम कुछ अलग से ही करें। हमें किसी की नौकरशाही करने से बेहतर हम 1 रुपया कमाएं स्वतः का अपने परिवार में रह के, कल को आके हमको पहचान अपनी न बतानी पड़े। आपने बड़ी दमदार बात कही कि अपने श्रम का, अपने उद्यम का हम मालिकाना हक हासिल करें और मालिक की भावना से काम करें। मजदूर की भावना के बजाय मालिक की भावना, ये एक वैचारिक सोच की बात है। इसमें आदमी पूरी शक्ति से लगता है जब उसे लगता है कि हम अपने पूरे श्रम की योजना के हम स्वतः मालिक हैं। तो अभी परिस्थितियां बहुत सी इस तरह की हैं कि हमें अपने उत्पादों का मूल्य शायद हासिल नहीं है निर्धारित करना। लेकिन आज भी किसानी में है ना कि आप अनाज पैदा कर सकते हैं लेकिन मूल्य कोई और निर्धारित करता है आपका। अभी एक नई बात उभर के आई है कि एक मूल्य नियंत्रण आयोग बने, इस पर जो MSP करके बात सरकार में चल रही है, उस पर कुछ विरोध भी किसान कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि ये किसान कतई नहीं हो सकते और सरकारों की उसमें यातनाएं झेलने के बाद अगर ये सरकार कुछ अच्छा कर रही है तो इनको मौका पूरा सरकार को देना चाहिए। एक बार सरकार की जो भी नीतियाँ उसके बारे में समझ लें, उसके बाद कुछ करें। हमें लगता है कि पूरे राज्य, कोई ऐसा राज्य नहीं जहाँ का किसान गया हो, सिर्फ पंजाब और हरियाणा के ही किसान इकट्ठा हैं, वो किसान कतई नहीं है। मैं जो बात कर रहा था वो दूसरी बात, वो ये बात थी कि अगर हमारे देश के सभी उद्योगों से लेकर किसानों तक का एक मूल्य नियंत्रण आयोग बने, मूल्य किसी का बहुत अधिक लाभ उठाने करना हो, किसी का हानि उठाने करना हो, एक इस तरह का एक रूपता आए, ये बात मैं कर रहा था। ये नई बात है, अभी आप भी नहीं समझ पा रहे हैं और अभी लोगों के ध्यान में नहीं, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ। शायद वो उस पर विचार करना चाहिए सरकार को भी, समाज को भी। और आप कुछ खास क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर? देखिए, इस अवसर पर मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि इंसान सशक्त बने, कमज़ोर नहीं। हर व्यवसाय में पैसा है,
वो चाहे युवा वर्ग हो। युवा वर्ग से खासकर निवेदन मेरा रहेगा कि आप लोग इससे जुड़िए। आने वाले समय में अभी आप लॉकडाउन हुआ था, उसमें देश में भगदड़ मची गई थी, हर राज्य में भगदड़ मची थी, तो ये स्थिति न आए। आप अपना रोजगार स्वतः अपने गांव में करें। हर जगह पैसा है, सिर्फ व्यवसाय करने का तरीका आपका अच्छा होना चाहिए और श्रमिक होना चाहिए। अभी आप देख रहे थे द तर्कस और उसमें युवा उद्यमी से आपकी बात हो रही थी। आप अपना नंबर एक बार बता दें। जी, मेरा नंबर 9140 72 29 97 9140 72 2997। धन्यवाद।